नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी खेल में अगर किसी भी खिलाड़ी में एक खासियत हो, जिसे कहते हैं निरंतरता, मतलब लगातार जो है अपने आप को इम्प्रूव करना या लगातार अच्छा प्रदर्शन करना, वो खिलाड़ी बहुत दूर तक जाता है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के लिए उदाहरण दिया जाता है कि उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी निरंतरता। भारत के डी गुकेश जो कि 17 साल के हैं, उनमें भी कुछ शतरंज में इसी तरह की काबिलियत और निरंतरता देखी जा रही है। हम कह सकते हैं कि गुकेश शायद उस ट्रैक पे हैं, जो शायद इससे पहले जो है बहुत कम खिलाड़ियों ने जो है फॉलो किया। और अगर हम बात करें रेटिंग की, तो वो तो हर रोज़ जैसे रेटिंग उनकी बढ़ रही है, वो एक विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, क्योंकि वो 2750 रेटिंग क्रॉस करने वाले भी सबसे युवा थे। तो आज 2760 क्रॉस करने वाले भी वो सबसे युवा खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं। तो थोड़ी देर पहले ही उन्होंने वोंग हाउ को पराजित किया है एक बेहतरीन मुकाबले में, और इस जीत के साथ गुकेश अब क्वार्टर फाइनल से बस एक ड्रॉ दूर हैं। और अगर कल वो सफ़ेद बॉरों से, जो कि काफ़ी संभव है, वो ड्रॉ खेलते हैं, तो वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। आज की जीत के बाद गुकेश लाइव रेटिंग में विश्व में 7वें नंबर पे पहुंच गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 17 साल के हैं और आप देखिए 2761 रेटिंग हो गई है। अब उनसे आगे कौन खड़ा है अगर आप देखें, तो उनसे सिर्फ 10 अंक आगे हैं नेपोमिंसी, और उनसे सिर्फ 16 अंक आगे हैं अली रेजा फिरोजा। तो गुकेश उस जगह बढ़ रहे हैं जो वाकई 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 क्रीम है चेस का। खैर, क्या होगा आगे पता नहीं। और आपको बता दें कि गुकेश के लिए संभावना तो बहुत है कैंडिडेट में जगह बनाने के लिए, लेकिन एक समस्या है। समस्या बोलें या मौका बोलें, अगले राउंड में बहुत संभव है कि गुकेश का सामना जो है वो हो जाएगा मैग्नस कार्लसन से। और ये पेयरिंग ट्री कुछ इसी तरह से होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। और गुकेश को अगर सेमीफाइनल में जाना होगा तो कार्लसन को हराना होगा, और वरना उनका सफ़र जो है वो क्वार्टर फाइनल में थम जाएगा। खैर, मुझे तो लगता है कि गुकेश को शायद कैंडिडेट से सीट की जगह ही ना पड़े, ज़रूरत ही ना पड़े। हो सकता है ये लड़का रेटिंग के बेस पे ही क्वालिफाई हो जाए फीडे कैंडिडेट्स के लिए। खैर, आइए देखते हैं वो मुकाबला, जिस मुकाबले के कारण गुकेश जो है पहुंचे हैं यहाँ पर। वांग हाउ ने सफ़ेद मोहरों से खेलते हुए D4 खेल के शुरुआत करी। ये मुकाबला आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, नाइट F6 गुकेश ने खेला, C4 E6। तो निम्जो इंडियन ओपनिंग यहाँ पे खेली, नाइट C3, बिशप B4, क्वीन C2, क्लासिकल लाइन जो है यहाँ पर अडॉप्ट की वांग हाउ ने। और गुकेश खेलते हैं D5 वेरिएशन यहाँ पर डेफिनेटली कैसल और C5 भी है, बट गुकेश सॉलिड जाते हैं ब्लैक से, D5 खेलते हैं। C into D5, E into D5, बिशप G5, H6, बिशप को चैलेंज, और उसको बोलते हैं कि भैया जो करना है यहीं कर दो। बिशप पीछे हट जाता है, बिशप H4, एंड नाउ यहाँ पर कैसल कर लेते हैं गुकेश। वोंग E3 खेलते हैं और गुकेश यहाँ पर चूज करते हैं C5, जो कि इस वेरिएशन में सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है, जहाँ पे आप खेलते तो IQP पॉन स्ट्रक्चर के साथ हैं, लेकिन आपके पीसेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से निकलते हैं बाहर। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात होती है कि निम्जो इंडियन ओपनिंग में वो सफ़ेद होने के बावजूद वाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो किंग साइड से काफ़ी स्लो होता है, और ब्लैक का डेवलपमेंट काफ़ी तेज होता है। यहाँ पर D into C5 मारा, तो गुकेश पहले खेलते हैं बिशप E6। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन है, जहाँ पर आप पहले D5 को प्रोटेक्ट कर देते हैं एक प्रकार से, अगर कोई यहाँ पर किसी भी तरह के कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक्सचेंज हो। और उसके बाद C5 जो है वो घोड़े से या बिशप से लेते हैं। इन्होंने नाइट F3 खेला वोंग ने, तो गुकेश खेलते हैं नाइट BD7। और इस पोजीशन में वैसे तो A3 फेमस है, बिशप E2 है, बिशप D3 है, लेकिन यहाँ पर C6 करके पॉन को रिटर्न किया वोंग ने। अब इस लाइन पे एक ही, अगर आप अच्छे प्लेयर्स की बात करेंगे तो एक ही प्लेयर का मैच खेला गया है, जैसे पॉन इंटू C6 मारा, बिशप E2, और वो मैच खेला गया है मामिदरोव वर्सेस कोई प्लेयर है एसिस करके। मामिदरोव आप जानते हो, दुनिया के जाने माने खिलाड़ी। उस मैच में C5 करके जो है वो मुकाबला खेला गया था, वो ब्लिट्स का मुकाबला था। इसके अलावा टॉप लेवल पे इस पोजीशन में मैचेस नहीं है। ये जो C6 का पॉन दिया गया है, इसका पर्पस एक तो ये है इंपॉर्टेंट कि आपके नाइट को मैं यहाँ से जो है वो सेटल नहीं होने देना है, या बिशप को वहाँ पर हम वापस नहीं जाने दे सकते, बेसिकली नाइट को। तो पॉन ही दे दिया वापस, पॉन तो बच नहीं रहा था। ओके, बिशप E2। सो नाउ यहाँ पर क्वीन A5 खेलते हैं गुकेश, कैसल होता है, बिशप इंटू C3, B इंटू C3,
और नाइट E4 गुकेश यहाँ पर खेलते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ब्लैक पीसेस से होने के बावजूद गुकेश ने यहाँ पर कम से कम एक वीकनेस तो क्रिएट कर दी है ज़्यादा मेजर। यहाँ तो ये भी आइसोलेटेड पॉन है, लेकिन ये जो C3 की पॉन है इस पर ज़्यादा अटैक हो रहा है, मतलब ये एक्सपोज हो रही है और उस पर दबाव बनाना जो है शुरू करते हैं। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे स्पेस के मामले में भी जो है ब्लैक बोर्ड पे ज़्यादा स्पेस जो है वो ले रहा है। तो यहाँ पर रुक FC1 एंड गुकेश खेलते हैं C5, जो कि एक नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले पोजीशन बोर्ड पे कभी नहीं खेली गई। अब अल्टीमेटली गुकेश का आइडिया है कि इस पॉन को आप प्रेशर पे डालो और अगर अपोनेंट C4 वगैरह करता है तो आप D4 करके अपना एक पास्ट पॉन खुद का जो है एक अलग से निकाल सकते हो, जो कि अपोनेंट के ऊपर दबाव बनाने का काम करेगा। यहाँ पर C4 किया उन्होंने, खुद C4 किया, ताकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जरूरत पड़ने पे ये C4 कर दें, क्योंकि अगर ये C4 कर देंगे तो C3 की वीकनेस जो है वो फिक्स हो जाएगी। फ्यूचर में नाइट C5 और नाइट A4 जो है वो C3 पे और प्रेशर डालेगा और ये जो बिशप है वो उस पॉन के डिफेंस करने से बहुत दूर है। तो ऐसे में उस पॉन का जो लॉस है वो अनअवॉइडेबल जो है वो हो सकता है, मतलब उसका जाना तय हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे C4 किया इन्होंने। एंड नाउ गुकेश खेलते हैं रुक A B8। इन्होंने किया यहाँ पर नाइट E1। अच्छा, यहाँ पे अगर CD5 वगैरह मारते हैं BD5, ये भी फाइन था, बट इसमें भी जो है एक क्लियर पास पॉन जो है वो ब्लैक को मिल जाती। क्वीन A3 किया इन्होंने और नाउ एक्सचेंज हुआ CD5 बिशप D5, क्वीन D3 आया एक्सचेंज करने के लिए, गुकेश ने ये भी एक्सचेंज कर लिया, क्वीन D3 बिशप D3 G5। और G5 पे यहाँ पर उनका ये था कि भाई अगर आप इधर जाते हैं सो नाइट इंटू G3 और उसके बाद फिर सेम कलर बिशप रह जाएगा, उसमें पास्ट पॉन से आप प्रेशर डाल सकते हो। तो इन्होंने पहले बिशप E4 मार दिया, गुकेश ने बिशप E4 मारा, बिशप G3, और मोस्ट प्रॉब्ली उनका था कि अपोजिट कलर बिशप रखना पड़ेगा आप, क्योंकि एक पास्ट पॉन तो है बोर्ड पर। ओके, रुक B7 खेला यहाँ पर गुकेश ने। इन्होंने खेला F3, बिशप G6 आता है, रुक D1 आता है, और मेरे ख्याल से यही वो मौका है जहाँ जिसके बाद जो है भटकना जो है वो वॉन्ग का शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो वो फाइल छोड़ते हैं C वाली, रुक D1 खेलते हैं, गुकेश रुक C8 खेलते हैं। फिलहाल नाइट जो है वो वैसे भी सपोर्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। E4 करके इस बिशप को शट डाउन करने की कोशिश करते हैं एंड गुकेश C4 बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप गुकेश से एक चीज़ तो सीख सकते हो, जो कहा भी जाता है कि अगर आपके पास पास्ट पॉन हो तो उसके पीछे सपोर्ट लगाओ और उसको तुरंत बढ़ना चालू करो, उससे ऑटोमेटिकली अपोनेंट के ऊपर प्रेशर जो है वो बनना शुरू हो जाता है। वॉन्ग ने नाइट C2 खेला। ये पोजीशन यहाँ तक कमो बस इक्वल ही है, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस तरह की पोजीशन पे जहाँ पे अपोनेंट के पास पास्ट पॉन हो, एक गलती जो है, एक चाल की गलती जो है वो अपोनेंट को कितना बेहतर कर सकती है। गुकेश ने C3 तक पॉन पहुंचा दिया। तो बड़े प्लेयर जो है वो हमेशा ऐसे नहीं सोचते कि चलो ये मैच कैसे जीता जाएगा, कैसे एंड आएगा, नहीं, वो सोचते हैं कि पोजीशन में कैसे मैं थोड़ा और इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। और गुकेश वही कर रहे हैं, अपने पॉन को आगे बढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वो पॉन मरना नहीं चाहिए, और बस वो पोजीशन को बना के अपने आप को पॉन को इंप्रूव कर रहे थे। उन्होंने C3 पहुंचा दिया, उन्होंने रुक D6 खेला। यहाँ पर गुकेश ने बड़ी अच्छी मूव खेली, नाइट F8, क्योंकि बिशप पे सपोर्ट लगाया ताकि वो F5 खेल सकें और इस स्ट्रक्चर को चुनौती देते हुए बिशप को जो है वो ओपन अप कर सकें। तो रुक C1 आया यहाँ पर, सो गुकेश ने खेला F5, इन्होंने खेला रुक D4, और ये वो पोजीशन था जहाँ पे बिशप E5 खेलना चाहिए था। बिशप E5 इस तरीके से मैच होता है, FE4 नाइट E3, ये मारते भी FC3 तो रुक C3, और ये एक बार पास्ट पॉन चला जाता है तो अपोजिट कलर बिशप पे पोजीशन ड्रॉ थी। लेकिन उन्होंने खेला रुक D4 और यहीं से गुकेश को जो है शानदार मौका मिला। सबसे पहले उन्होंने नाइट को एक्टिवेट किया, नाइट E6, रुक B4 खेला इन्होंने यहाँ पर। सो नाउ गुकेश खेलते हैं रुक D7। अभी रुक जो है वो अंदर आने लग गया एंड सडनली ये सिर्फ एक ही दो चाल में देखिए आप कैसा हो गया कि ब्लैक के पीसेज जो है वो बहुत ही अच्छे हो गए सडनली। यहाँ पर इन्होंने नाइट E3 खेला। सो नाउ F इंटू E4 एंड नाउ रुक D3, गुड मूव लेकर के आया अभी यहाँ पर। नाइट पर प्रेशर, नाइट को कहाँ लेके जाएंगे। इन्होंने खेला बिशप F2, सो नाउ नाइट F4, अभी नाइट E2 का थ्रेट था तो उन्होंने खेला रुक C2, तो नाउ रुक D2, अभी एक्सचेंज करना चाहते हैं। इन्होंने किया यहाँ पे H3, सो नाउ नाइट D3 और बिशप पर अटैक कर दिया एक प्रकार से। तो नाउ इनको मारना पड़ा रुक D2। यहाँ पे रुक A4 भी एक आइडिया हो सकता था, तो खैर उन्होंने किया रुक D2 और पॉन इंटू D2, इन्होंने खेला रुक D4 और इनको केस देते हैं रुक C1 चेक, किंग H2 एंड नाइट F2 के बाद यहाँ पे वॉन्ग ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर आप ये रुक D2 मारने जाते हैं तो रुक H1 चेक, किंग G3 और नाइट E4 के बाद आपका रुक जो है वो मर जाएगा। और अगर आप यहाँ पे जो है इस पॉन को नहीं मारते हैं तो नेक्स्ट मूव में पॉन जो है वो क्वीन हो रहा है। तो दरअसल एक इक्वल लग रही बाजी अचानक से कैसे जो है वो सब कुछ बदल गया।
जो बेसिक था मेरे ख्याल से, जो सबसे बड़ा जो मौका उनके हाथ से गया वो था बिशप E5 को चूकना, और उस बिशप E5 की जगह उन्होंने रुक D4 खेला। उससे नाइट सडनली एक्टिवेट होता है, रुक B4, और उसके बाद ये रुक D वाला जो है उनको फाइल मिल जाना, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग था कि D फाइल उनको मिल गई, अंदर आने लग गया रुक। एंड देन डेफिनेटली पीसेस का जो तालमेल था वो गुकेश का शानदार था, और उन्होंने कोई मौका जो है वो दिया ही नहीं। वोंग हाउ को पता ही नहीं चला होगा एक्चुअली वो मैच सडनली कैसे हार गए। तो जब भी अपोनेंट के पास, आपके अपोनेंट के पास एक पास्ट पॉन हो तो बहुत ही ध्यान से एक्सचेंज करिए। आपका एक्सचेंज एक एक पीस जो है वो गेम बदल सकता है, और खासतौर पे पीस को आप किस डायरेक्शन में खिलाते हैं, किस स्क्वायर में खिलाते हैं। वेस्टेज मूव तो बिल्कुल खेलनी नहीं चाहिए जब अपोनेंट के पास पास्ट पॉन हो। और यही सब चीज़ें जो है गुकेश के काम आई, और एक शानदार जीत उन्होंने दर्ज की। मैं जब ये मैच देख भी रहा था तो मुझे लग भी रहा था कि एक्चुअली में शायद वोंग हाउ को पता ही नहीं लगा होगा कि सडनली पोजीशन एकदम से इतनी ख़राब जो है वो कैसे हो गई, क्योंकि पास्टपोन ऐसे ही डेंजरस होते हैं। अगर उनको टाइमली सपोर्ट किया जाए, आपके पीसेस उसके आसपास हों, तो अपोनेंट की एक गलत चाल के बाद सडनली आपकी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, जैसा कि इस मैच में गुकेश के साथ हुआ। तो गुकेश को बहुत बहुत बधाई। गुकेश अब क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, और क्या शानदार मुकाबला होगा क्वार्टर फाइनल में मैग्नस कार्लसन वर्सेस डी गुकेश के बीच। और मेरे ख्याल से इस मैच के लिए मैग्नस कार्लसन इंस्पायर्ड जो है वो काफ़ी खुद हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।